हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर, और उसमें हमने काफ़ी कुछ आपको एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन के जितने भी खंड थे वो सारे कराए जा चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो इसमें बहुत ही आसानी से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, दो क्वेश्चन भी अगर कायदे से समझ लिया तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकेंगे, स्वयं कर लेंगे। इसमें करना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के 6 खंड हैं। हर खंड में आपको पहली चीज क्या दे रखी है, शून्यकों का योगफल दिया है। दूसरा क्या दे रखा है, गुणनफल दिया रखा है। ठीक है, क्रमशः का मतलब है वहां पहले योगफल लिखा है तो ये पहले योगफल है, तथा गुणनफल तो ये दूसरा गुणनफल है। पहला योगफल है तो दूसरा गुणनफल है, पहला योगफल है तो दूसरा गुणनफल है। तो ये 2 नंबर्स दिए गए हैं और उन्हीं के बेस पर आपको द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। तो बहुपद का निर्माण करने के लिए आपको सूत्र बताया गया था, हमने पहले वाले वीडियो में बताया है सेकेंड पार्ट में, कि बहुपद px निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ये है। और यहाँ पे जो के लिया गया है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, जहां के वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहां आप ये लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, जो शून्यक है बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यकों को, एक शून्यक को हम अल्फा ले लेते हैं, एक शून्यक बराबर अल्फा। दूसरा शून्यक को प्रायः हम ले लेते हैं बीटा। तो उसके अनुसार अगर इस सूत्र को देखा जाए तो px बराबर बनता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा। या सुविधा के लिए हम ये भी लिख लेते हैं, शून्यकों का योग, इसको हम s लिखते हैं, s बराबर अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए p बराबर अल्फा बीटा लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में क्या है, अल्फा बराबर 1/4 है और बीटा बराबर -1 है। तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये योगफल है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, अल्फा बीटा का मान -1 दिया है। ठीक है, तो इनका मान इसमें रख दिया जाए तो px क्या आएगा, px आएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी s, इसको ऐसा भी लिख सकते हो k टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये भी लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट इसका मान -1 है। तो अब इसको 4 एलसीएम ले लिया जाए तो ये बनेगा 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² और जो यहाँ है वो 4 ये 1 आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, -1 इंटू 4 -4 ये आएगा, k/4 ये आ गया हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब चूंकि k एक सदिश राशि है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये हम इसको समीकरण पहले मान लें, अगर px बराबर 0 मान लें तो ये 0 में चला जाएगा, px बराबर 0, k/4 4x² माइनस x माइनस 4, तो अब ये k/4 इधर 4/k इंटू 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के ये मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा बहुपद आया, द्विघात बहुपद, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद हमारा हुआ 4x² माइनस x माइनस 4। आदर्श रूप यानी मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो a का मान यहाँ कितना आया 4, b का मान क्या आया -1, c का मान क्या आया -4। तो ये जो हमारा है यही आंसर है, ठीक है। इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी हम आपको सेकंड मेथड बता दे रहे हैं। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, तो सेकंड मेथड इसका, जैसे मान लो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और ये है -b/a। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हमको मिलता है यहाँ a बराबर 4 आ गया और b बराबर क्या आ गया -1। दूसरा है अल्फा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा बीटा का मान -1 है और c/a दे रखा है। a का मान ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, a का मान ऑलरेडी 4 निकाला है, तो जब 4 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -1 = c/4, तो c का मान आ गया -4। अब a का मान 4 है, b का मान -1 है, c का मान -4 है। अब इनको जो हमारा मानक रूप द्विघात समीकरण का है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a का मान रख दो 4x², b का मान -1x और c का मान -4 रखोगे तो 4x² माइनस x माइनस 4, यही आंसर आपको यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। तो एक तरीका ये है कि सीधे आप यहाँ x² माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसमें रख करके और इस तरीके से निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड ये है कि सम ऑफ द जीरोज = -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/a। यहाँ से वैल्यू रख करके कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल लो। abc की वैल्यू इस आदर्श यानी मानक रूप में रख दो तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोज करके इसका नोट कर लें। आइए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा √2 c/a, सॉरी -b/a, ये आ गया। अब यहां से इसको अपॉन 1 रख सकते हो, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 1 और b की वैल्यू क्या हो गई -√2।
ठीक है, इस तरीके से या यहाँ पर उसी से करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी s इज इक्वल टू आ गया √2, प्रोडक्ट p इज इक्वल टू आ गया 1/3, px में इसका मान रख दो, क्या आएगा x² माइनस sx प्लस p, वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा x² माइनस √2x प्लस p का मान 1/3। अब यहाँ भी एलसीएम लो, लघुत्तम 3 लघुत्तम हो गया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यहाँ पर भी k/3 है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये वैल्यू आपकी जीरो में चली जाएगी जब इस px को बराबर 0 रखेंगे, तो फाइनली जो तुम्हारा px आएगा वो क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जीरो में चली जाएगी, तो ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप तीसरा पार्ट कर सकते हैं। तीसरा पार्ट और भी आसान है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा योगफल 0 दिया है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इसका √5 दिया है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, px बराबर k x² माइनस 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान √5, 0 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस √5 आएगा। अतः जो हमारा द्विघात बहुपद है वो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस √5। क्यों, क्योंकि ये k एक अदिश राशि है, k का मान 1 अगर रख दो तो भी ये आ जाएगा, या बराबर 0 रख करके करो तो भी k टाइम्स 0 में चला जाएगा। चौथा पार्ट देख लो। चौथा पार्ट है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा बीटा का मान भी 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, सिंपली px बराबर के x² माइनस 1 इंटू x प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल रख दिया, गुणनफल यानी अल्फा बीटा रख दिया, और ये सीधे सीधे आ गया हमारा k टाइम्स x² माइनस x प्लस 1। अतः अभीष्ट बहुपद क्या होगा, k बराबर 1 रख कर निकाल सकते हो। अभीष्ट बहुपद बराबर आ गया px, ये द्विघात बहुपद है, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से आप लास्ट जो सेकंड है यानी फिफ्थ पार्ट, उसको भी इसी तरीके से कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, अल्फा बीटा का मान भी 1/4 है, तो अब px का मान सिंपली आप लिख लीजिए x² माइनस 1/4x k टाइम्स प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4, 4 एलसीएम ले लो तो k/4 हो जाएगा, अंदर 4x² प्लस 1x प्लस 1। अब अभीष्ट बहुपद क्या हो गया, जो हमारा px है द्विघात बहुपद वो 4x² प्लस x प्लस 1, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से छठा पार्ट जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा बीटा बराबर 1,
अब इसमें बहुपद निकालना है तो k का मान हमें एक ही रखना होता है। तो ऐसी स्थिति में सिंपली इसको लिख सकते हो, या ऐसे भी दूसरे मेथड से अगर हम इसको बता दें, दूसरे मेथड से ये हो गया -b/a, यानी a को 1 मान लो, यहाँ पे a बराबर 1 है तो b बराबर -4 हो गया। अल्फा बीटा बराबर 1 दे रखा है, ये c/a, तो a बराबर 1 है तो c बराबर भी 1 होगा। तो ऐसी स्थिति में जो px है वो ax² + bx + c, ax² में a का मान 1 है, x², b का मान -4 है इंटू x, c का मान 1 है। तो हमारा जो अभीष्ट बहुपद आया द्विघात का वो हो गया -4x² - 4x + a। इस तरीके से इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, सभी को सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, जो आपको इजी लगे उससे आप इसको करिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन के जितने भी खंड हैं इसमें सभी खंडों को हमने सॉल्व करके दिखाया है। इनका अभ्यास अगर आप करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी फंसने वाला नहीं है। इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ाकर अपनी स्पीड अच्छी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी की सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर जीवन के लिए, बेस्ट लाइफ के लिए शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।